प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें साइन ए बराबर दिया गया है 3/4 और हमें ज्ञात करना है कॉस ए और टेन ए। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम उसी को लिख लेते हैं। हमें दिया गया है साइन ए बराबर 3/4। तो आइए सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं। इसके बाद हम साइन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो साइन का फॉर्मूला हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हमने याद किया हुआ है LAL/KKA। तो यहाँ पर जो पहला बॉक्स होता है वो साइन बताता है, जो दूसरा बॉक्स होता है ये कॉस बताता है और ये जो तीसरा बॉक्स होता है ये टेन बताता है। तो यहाँ पर लिखा है साइन, तो साइन के लिए हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण इस तरीके से, और बराबर दिया गया है 3/4। ये हमें दिया गया है 3/4। तो इससे पता चलता है कि लंब जो है वो 3 है और कर्ण जो है वो 4 है। तो यदि हम चित्र की बात करें तो यहाँ पर हमें चित्र में सावधानी पूर्वक ABC नाम देना है। तो देखिए कैसे देना है। यहाँ पर लिखा है साइन ए, तो ए दिया गया है, इसका मतलब थीटा जो है ए रहेगा, तो ए के सामने की भुजा लंब रहेगी। तो जब भी आपको ये इस तरीके से कहा गया है टेन ए कॉस ए, तो आप क्या करें, यहाँ पर ए नाम दे दें पहले, और बाकी बी और सी कहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि हमें ए जो है वो थीटा के रूप में दिया गया है। तो ए जो है थीटा रहेगा, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, तो इसे हम लंब कहेंगे। और ये समकोण बनता है तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी कर्ण। तो यहाँ पर साइन ए लिखा है, इसलिए हमने थीटा ए को माना है, और इसलिए थीटा माना है तो इसलिए ये लंब है, और समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि जब आपने साइन का सूत्र लिखा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना आ रहा है 3 और कर्ण कितना आ रहा है 4, दोनों अनुपात है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनुपात के रूप में अगर आप इसको x मानोगे, इसको x, तो x और x वैसे भी कैंसिल हो जाता है। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं लंब की जगह पर 3। तो इस चित्र में ए थीटा माना है, इसलिए लंब यहाँ पे आ जाएगा 3 और कर्ण कितना है 4, तो समकोण के सामने की भुजा ये हो जाएगी 4। तो इस तरीके से आप चित्र में लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 2 भुजाएं हमें दी गई हैं और तीसरी हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो जैसा हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और इसका नाम दे देते हैं ABC, क्योंकि B बीच में बताना है जहां पर 90 है। समकोण त्रिभुज ABC में और पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। और ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये हमने लिख लिया। इसके बाद हम चित्र के माध्यम से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं कर्ण कितना दिया गया है। कर्ण ये कहलाता है समकोण की सामने की भुजा जो कि AC है। तो AC का मान है 4, तो यहाँ पे आपको लिखना है 4 का वर्ग, बराबर के नीचे बराबर। लंब आपको दिया गया है ये है थीटा, तो थीटा के सामने की भुजा जो है लंब रहेगी 3, तो यहाँ पे हमें लिखना है लंब 3 का वर्ग। इसके बाद आधार जो है वो हमें ज्ञात करना है, तो आधार को हम AB वर्ग लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB वर्ग। आगे बढ़ते हैं। 4 का वर्ग 4 चौके 16 हो जाएगा, बराबर के नीचे बराबर, और 3 का वर्ग 3 गुणित 3 यानी कि 9, प्लस AB वर्ग। इस तरीके से हम लिखेंगे। 9 का ट्रांसफर इस तरफ करेंगे यानी पक्षांतर कर देंगे, तो 16 यहाँ पे प्लस का 9 है, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 9, बराबर में आ जाएगा AB वर्ग। AB वर्ग 16 में से 9 चले जाएंगे, आपको यहाँ पे घटाना है, तो यहाँ पे बचेगा 7 और बराबर में आएगा AB वर्ग। इस तरीके से AB वर्ग। इसके बाद ये वर्ग हटेगा तो यहाँ पे वर्गमूल आ जाएगा और ये वर्गमूल आएगा 7 बराबर AB। तो AB का मान जो आपको मिला है वो आ जाएगा 7। तो अब आप यहाँ पर जाके लिख सकते हो √7।
इस तरीके से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने से दो भुजाएं दी गई थी और तीसरी हमने ज्ञात कर ली है। इसके बाद हमें जो ज्ञात करना है वो क्वेश्चन में हम देख लेंगे। ये चित्र आपको साइड से बनाना है और इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है उसको देख लेते हैं। क्या दिया गया है? cos a और tan a, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे cos a, इसमें भी थीटा a ही रहेगा तो इसका लंब वही रहेगा जो इसका भी लंब है और इसका भी। तो चलिए cos a और tan a निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए cos a बराबर, और cos a का फॉर्मूला हम यहाँ इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। ये साइन का बॉक्स होता है और ये cos का बॉक्स है। तो cos का होता है आधार बटे कर्ण। तो ये मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि इसको याद कर लेना है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण। चलिए अब आधार देख लेते हैं कितना है। तो ये चित्र से पता चलेगा कि आधार कितना है, इसलिए हम चित्र को यहाँ पे देख लेते हैं। आधार है कर्णी 7, क्योंकि a है, a थीटा की तरह काम करेगा इसलिए लंब ये बताएगा, तो आधार फिर यही रहेगा। तो यहाँ पे कर्णी 7 आधार हो जाएगा और कर्ण जो है वो 4 रहेगा। तो इस तरीके से cos a आ जाता है। अब हम ज्ञात करेंगे tan a जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan a और tan का फॉर्मूला हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, साइन cos tan यानी लंब बटे आधार। चलिए इसको हम लिखेंगे लंब बटे आधार। इसके बाद लंब देख लेते हैं कितना दिया गया है। ये लंब है, चूंकि ये थीटा की तरह काम करेगा, इसका भी ए थीटा है तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब, जो कि 3 है, और आधार है कर्णी 7। तो 3 बटे कर्णी 7। ये cos a और tan a दोनों आंसर आ जाते हैं। आप चाहें तो इसका परिमेयकरण भी कर सकते हैं, यानी √7 बटे √7। तो इसका और आगे हल हो जाएगा। 3 का कर्णी 7 में करोगे तो आएगा 3 कर्णी 7 और ये कर्णी 7 7 बाहर आ जाएगा। ये भी आंसर हो सकता है। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न क्रमांक 3 कर लेना है और इसका चित्र भी बना लेना है। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं और इसके लिए पहला शॉट है। इसके बाद आप यहाँ से इसको वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद ये रहा, और साथ में ये चित्र भी आप इस तरीके से इसमें भी बना सकते हैं। थैंक यू।